अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमामी हजरात का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस में। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी जुम्मे के दिन के बारे में कि उन लोगों के बारे में जो कि मस्जिद में सबसे पहले आते हैं, तो आका हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनका मर्तबा क्या बताया है, और जो सब के आखिर में आते हैं उनका मर्तबा मेरे आका ने क्या फरमाया है। मैंने वो हदीस पाक रखी थी कि जैसे जुम्मे का दिन आता है तो फरिश्ते कहाँ पर, मस्जिद की सीढ़ियों पर जो है मतलब सोने के कलम और चांदी के कागजात लेकर के वहाँ पर बैठते हैं और आने वालों के मर्तबे लिखते हैं। ये मैंने बात रखी थी और मैंने कुरान मुक़द्दस की उस आयत का तर्जुमा आपके सामने रखा था कि अल्लाह पाक फरमाता अपने बंदों से कि मेरे बंदों, जब जुम्मे के दिन की अजान लगाई जाएगी, पहले अजान की बात कर रहा हूँ, जो पहली अजान जुम्मे के दिन की लगाई जाती है, जब जुम्मे के दिन की अजान लगाई जाए तो तुम क्या करो, अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो, मस्जिदों की तरफ जाओ, सारे जो तुम्हारे मामलात उनको बंद कर दो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है अगर तुम जानो। ये कुरान मजीद कह रहा है, ठीक है। मैंने ये आयत उस वक्त रख दी थी और मैंने आपको बताया भी था वो लोग जो कि खुतबे के एन वक्त आते हैं, फिर वो शिकायतें करते हैं कि भी हमें ये मसला मालूम नहीं है, हमें जो है जो जनाजे की नीयत बताइए, आप ईद की नीयत बताइए, बकरा ईद की नीयत बताइए। आप जब मस्जिद में टाइम पर पहुँचोगे ही नहीं तो फिर आपको मसला आएगा कैसे? तो आप मस्जिद पर टाइम पर पहुँचिए। वो मैंने जो है पूरी डिटेल के साथ उस वीडियो में बात कर दी थी। आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये ख़ास उन लोगों के लिए है जो हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जानबूझकर नमाज जुमा छोड़ते हैं, छोटे छोटे कामों के लिए अपनी जो है नमाज जुमा को छोड़ देते हैं, या फिर बहाना बना लेते हैं कि हम पाक नहीं हैं, हालांकि 2 मिनट लगता है नहाने में, हालांकि उनको खुद को पता नहीं है कि पाकी और नापाकी है क्या, क्योंकि मस्जिद में कभी टाइम पर वो पहुंचे नहीं थे, कभी पहुंचे ही नहीं, तो उनको पता कैसे चलेगा कि पाक आदमी कैसा होता है, नापाक आदमी कौन होता है। पहुंचे भी नहीं थे मस्जिद में ना, मैंने पिछली वीडियो में पूरी बात की, आप जाकर देख लेंगे। तो कुछ ना कुछ बहाना करके ये जो है नमाज जुमा को छोड़ देते हैं, हालांकि उनको पता नहीं कि हदीस पाक में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस हदीस के रावी हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस ये जो नमाज जुमा की फजीलत सुनिए और फिर गौर कीजिएगा, जो नमाज जुमा छोड़ते हैं तो गौर करें कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ। पहले शरीयत का मसला देखिए, ये जो जुम्मे की नमाज है ना, ये हम पर फ़र्ज़ है। जुम्मे की नमाज क्या है, हम पर फ़र्ज़ है। और ये बात याद रखें कि ये ज़ोहर से भी ज़्यादा फ़र्ज़ है, यानी जोहर की जो नमाज है 4 रकात, उससे भी ज़्यादा फ़र्ज़ है जुम्मे की नमाज, ये बात याद रखें। तो फ़र्ज़ नमाज को अगर आप छोड़ रहे हैं जानबूझकर, आप अंदाज़ा लगाइए कितना बड़ा आप गुनाह कर रहे हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आप जा रहे मस्जिद में जा रहे हो ना जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए, तो आप गौर कीजिएगा इस हदीस से पास। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कोई बंदा अगर मस्जिद में जाता है जुम्मे के दिन, अच्छी तरीके से वो वज़ू बनाता है, फिर खामोश होकर वो खुतबा सुनता है और फिर नमाज जुम्मा पढ़ता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से हदीस जो है मतलब वो बयान करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अंदर पता चला कि जो जुम्मे की नमाज पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उसको बख्श देता है। अब उन लोगों को गौर करना चाहिए जो छोटे छोटे कामों के लिए नमाज जुम्मा को छोड़ देते हैं। नमाज जुम्मा या फिर जुम्मे के दिन की फजीलत आप सबसे किसी से छुपी नहीं है। इससे बढ़कर जुम्मे की फजीलत और क्या होगी कि मेरे आका फरमाते हैं कि तुम्हारे तमाम दिनों में से अफजल अगर कोई दिन है तो जुम्मे का दिन है। क्यों? क्योंकि इसी दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को रब तबारक व तआला ने पैदा किया। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया से विसाल फरमाया, पर्दा फरमाया। मेरे आका फरमाते हैं कि तुम्हारे तमाम दिनों में अफजल कौन सा दिन? जुम्मे का दिन है। मेरे साहबा तो मुझ पर इस दिन कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ा करो। जुम्मे के दिन की फजीलत और क्या हो सकती है? मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये जुम्मे के दिन में एक ऐसी घड़ी है कि जिसमें अगर बंदा अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे तो उसकी दुआ रद्द नहीं होती है। अब वो जो घड़ी है वो सुबह फजर से लेकर के असर जो है मतलब जुम्मे की मगरिब की नमाज तक बताई जाती है। अलग अलग किताबों में अलग अलग रिवायत आपको मिलेगी, लेकिन ज़्यादातर असर की नमाज का वक्त बताया जाता है कि जुम्मे के दिन जो असर का वक्त है वो दुआ के कबूल होने का वक्त है। ये जुम्मे के दिन की फजीलत है, लेकिन हमने जो है मतलब इसको इतना हल्का ले रखा है कि छोटे छोटे कामों के लिए नमाज जुम्मा को छोड़ देते हैं। आइए हदीस पाक में आपके सामने रखता हूँ, उस हदीस पाक को सुनिए। मुस्लिम पाक में हदीस पाक मौजूद है, मुस्लिम पाक में। इस हदीस को सुनने के बाद वो लोग ज़रा गौर करें जो कि नमाज जुम्मा को छोड़ देते हैं छोटे छोटे कामों के लिए, हालांकि वो काम जुम्मे की नमाज के बाद भी हो सकते थे, जुम्मे की नमाज के बाद भी हो सकते, वो छोड़ देते हैं। जुम्मे की नमाज छोड़ देते हैं अपनी दुकानों के लिए,
अपने छोटे छोटे कामों के लिए, खेत खलियानों के लिए जुम्मे की नमाज को छोड़ देते हैं। वो ज़रा फिर इस हदीस पाक को सुन करके तौबा करें और आइंदा से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा करके आइंदा से ये अपने दिल में नियत कर लें कि आज के बाद मेरी कोई भी नमाज जुम्मा छूटेगी। अब मैं आपके सामने हदीस पाक रख देता हूँ। हदीस पाक क्या है? मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं पहले कह चुका हूँ, मुस्लिम पाक में हदीस पाक मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरा दिल चाहता है। दिल किसका चाहता है? मेरे आका अलैहिस्सलाम का, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम का, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज में बुलाया, नमाज का तोहफा दिया। वो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते, गैब जानने वाले नबी फरमाते हैं कि मेरा दिल चाहता है, मेरा दिल चाहता है। ये मेरे नबी फरमाते हैं, मेरा दिल चाहता है। यार जब नबी कहे कि मेरा दिल चाहे तो आप फिर अंदाजा कर लें नबी का हुक्म क्या होता है। आप उलमा इकराम से सुनते रहते हैं। मैं आपके सामने सिर्फ एक हदीस पाक रख रहा हूँ, उसकी रोशनी में आपको समझाना चाहता था कि आप जो नमाज जुम्मा जो छोटे छोटे कामों के लिए या फिर नींद की वजह से छोड़ देते हैं, कि आज हमारी नींद पूरी नहीं हो तो हम नमाज जुम्मा छोड़ देते हैं। इतना हल्के में हमने नमाज जुम्मा को छोड़ दिया है। हालांकि शरीयत का मसला हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम मस्जिद में टाइम पर कभी पहुंचे नहीं तो मसला मालूम कैसे होगा। नमाज जुम्मा जो है हम पर फर्ज है, ये बात याद रखें, हम पर फर्ज है नमाज जुम्मा। बल्कि ये भी शरीयत में तो ये लिखा है कि उस दिन की जोर से ज्यादा जुम्मे की नमाज फर्ज है हम पर। जोर की नमाज से ज्यादा जुम्मे की नमाज फर्ज है, ये बात याद रखें। अब जब आप फर्ज नमाज को छोड़ रहे हैं तो फिर आपका हाल क्या होगा। लेकिन अगर आप पढ़ लेते हो तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देता है। तो फायदा किसका? आपका ही होना। इसलिए अल्लाह पाक फरमाता है, मस्जिद की तरफ दौड़ो, इसमें तुम्हारी भलाई अगर तुम जानो। ये कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है। मेरे आका फरमाते हैं, मेरा दिल चाहता है, मेरा दिल चाहता है। ये मुस्लिम पाक में हदीस पाक मौजूद है। मेरे आका फरमाते हैं, मेरा दिल चाहता है कि मैं किसी आदमी को हुक्म देता कि वो नमाज पढ़ाए, इमाम बनाता मैं किसी आदमी को, यानी मैं खुद बाहर निकलता और किसी को इमाम आगे बना देता। मेरे आका फरमाते हैं, मेरा दिल चाहता है कि मैं किसी आदमी को हुक्म देता कि वो नमाज पढ़ाए जुम्मे के लिए, और फिर मैं बाहर निकलता और लोगों को, उनके घरों को मैं आग लगा देता जो कि नमाज जुम्मा छोड़ देते या जुम्मे की नमाज से पीछे रह जाते। ये दिल किसका चाहता? मेरे नबी का चाहता। मेरे नबी फरमाते हैं कि मैं उनके लोगों को और घरों सहित, यानी जो लोग घरों में रहते हैं उनके घरों समेत आग लगा देता जो कि नमाज जुम्मा छोड़ देते हैं। आप अंदाजा लगाइए। मेरे आका तो फरमाते हैं कि जो नमाज जुम्मा छोड़ देता है, मेरा दिल तो ये चाहता है कि मैं उनको और उनके घरों को दोनों को आग लगा दूं। आज जो हमारे घरों में ये आग लगी हुई है, कहीं नफरत की आग लगी हुई है, कहीं पर जो है मतलब बरकत के लोगों के लिए तावीज़ बनाए जा रहे हैं, कहीं पर जो है मतलब रिश्ता टूट रहा है। ये जो आग घरों में आग लगी हुई है, नमाज छोड़ने की वजह से आग लगी हुई, बात याद रखें। मियाँ बीवी में आपस में बन नहीं रही है। माँ बाप को जो है मतलब औलाद सता रही है, औलाद शिकवे कर रही है कि माँ बाप अच्छे नहीं है, माँ बाप शिकायत कर रहे हैं कि बहुएं अच्छी नहीं मिल रही है। वजह यह है कि हमने जो है मतलब अल्लाह के घर को वीरान कर दिया है। जब अल्लाह के घर को वीरान करोगे तो मेरे आका फरमाते मेरा दिल चाहता है। उस नबी का जब दिल चाहता है तो फिर बात कहाँ बनेगी? आप अंदाजा कीजिए। तो नमाज जुम्मा को कभी छोड़िए, कभी इसको हल्के में मत लीजिए, ये बात याद रखिए। अब यहाँ पर छोटी सी बात और बता दो। नमाज जुम्मा के छोड़ने के बहुत सारे हमारे जो माशरे में जो नौजवान हैं या जो बूढ़े लोग हैं, वो लोग बहाना बनाते हैं कि नापाक है। मैं पिछले वीडियो में बात कर चुका हूँ कि हम मस्जिद में कभी टाइम पर पहुंचे नहीं, किसी आलिम दीन के पास कभी बैठे ही नहीं। हमें पता क्या है कि नापाकी क्या और पाकी क्या है। हम बहाना ये बना लेते हैं कि आज हमारे कपड़े पाक नहीं है, नहाने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, लेकिन हमारा बहाना ये होता है क्योंकि हमें नमाज जुम्मा छोड़नी होती है। या फिर कोई तो आदमी यहाँ तक कह देता माज़अल्लाह कि यार पिछला जुम्मा तो मैंने पढ़ा था, 3 जुम्मे तक तो रियायत दी गई है। मैं ये बात बता दूं, वो हदीस से बात जो 3 जुम्मे की आपके सामने रखी गई है ना, वो आपको ये बताने के लिए कि अगर कोई बंदा 3 जुम्मा छोड़ देता है तो अपने दीन को पीठ पीछे फेंक देता है, यानी उसको दीन की कोई जरूरत नहीं है। आप अंदाजा लगाइए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 जुम्मा छोड़कर फिर तीसरे जुम्मे पहुंचे। ये आप अपनी गलत फहमी अपने दिमाग से बाहर निकाल लें। और वो लोग जो कि आपको ये बताते हैं ना कि आप एक आध जुम्मा अगर छोड़ भी दोगे तो कोई आप गुनाह नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो फिर उन लोगों से आप एक चीज ये पूछिए। मेरे आका ने तो सही इसमें मुस्लिम में ये फरमाया है कि अगर कोई शख्स, मैं किसी को हुक्म देता, मेरा दिल ये चाहता है कि मैं किसी को हुक्म देता कि वो नमाज पढ़ाए और मैं फिर बाहर निकलता और मैं उन लोगों को उनके घरों समेत आग लगा देता जो कि नमाज जुम्मा से पीछे रहते हैं। तो अल्लाह के वास्ते नमाज को कायम कीजिए।
اگر آپ نماز کو قائم کریں گے، آپ اللہ کے گھر کو آباد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھروں کو آباد فرما دے گا۔ ورنہ یہ کبھی مت سوچیے گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ویران ہے اور آپ کا گھر آباد ہو جائے گا، یہ سپنے میں بھی کبھی مت سوچیے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو سلامت رکھے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔